हेलो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें जीएस प्लस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? पैलिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं हम डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं। तो डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पौधों के उपयोग का अध्ययन या एक क्षेत्र के पौधों का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। भूगर्भीय संदर्भों से प्राप्त पौधों की पुनर्प्राप्ति और पहचान पैलियोबॉटनी कहलाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जिसे जूलॉजी कहा जाता है की शाखा है। तो हर्पेटोलॉजी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एथोलॉजी क्या कहलाता है? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है और पादपों और जंतुओं का आकारीय संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तवांग और लहसा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो बोमडीला दर्रा ऑप्शन बी सही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। दर्रा किसे कहते हैं? तो पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है दर्रा कहलाता है। दर्रा पर्वत की श्रेणी से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में बोमडीला, यांगयाप दर्रा, दीफू, जिसमें बोमडीला दर्रा तवांग और लहसा को आपस में जोड़ता है तथा यांगयाप दर्रा के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहीं से चीन के लिए मार्ग गुजरता है तथा दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अन्य मेले या त्यौहार में कौन कौन से, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ईद उल फित्र हो गया, कोड़ा गोरी हो गया, लक्ष्मी पूजा, रथ यात्रा, ये सब पश्चिम बंगाल के त्यौहार हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर द्वारा डॉट डॉट ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो 1398। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तैमूर लंग भारत पर 1398 में भारत आक्रमण किया था तथा उसने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट किया। इस समय तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था तथा इसकी मृत्यु 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी तथा घोड़े दागे और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा के साथ साथ प्रमुख कार्य मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। इसके शासनकाल के प्रमुख अधिकारी कौन थे? जैसे दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था देखते थे। बाजार का अधीक्षक सहना ए मंडी, बाजार का निरीक्षक बरीद होता था, गुप्त सूचना प्राप्त करना मनहियान होता था तथा गयासुद्दीन
तुगलक इसका राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे किसके, तो इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन तरंगों का प्रयोग दूरस्थ नियंत्रण बिना तार के कुछ दूरी लगभग 5 मीटर पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। इंफ्रारेड तरंगों विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिनकी खोज हर्शल ने की थी। इसकी आवृत्ति 10⁻12 से 10⁻10 तक तथा तरंग दैर्घ्य 7.8 × 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर तक होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की, तो खिज्र खां, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। उसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ... में स्थित है, तो असम में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं, जिसमें से माजुली द्वीप एक है। वर्तमान में यह द्वीप संकटाग्रस्त स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या है, बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। अन्य दर्रे जो कि यहाँ पे हैं जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाने का राजमार्ग है, जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। यहाँ पे बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो मुद्रास्फीति कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी मुद्रास्फीति का वह अवस्था जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं तो ऑप्शन बी सही है, लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता तीनों घटकों का होना आवश्यक होता है। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थ के अणु की रचना को बदलकर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों में बदल जाता है तथा इसके अंतर्गत नए पदार्थों की रचना होती है। जंग लगने पर पदार्थ का भार बढ़ जाता है। अन्य प्रमुख रासायनिक परिवर्तन मैग्नीशियम के तार का जलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, अगरबत्ती का जलना, आटे से रोटी बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 39 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्न हैं, जैसे अनुच्छेद 40 हो गया ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 के थ्रू होता है। और यूसीसी ये अनुच्छेद 44, ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 में है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य ... हैं,
तो यहाँ पे हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का कौन सा संस्करण चल रहा है, तो 18वां, जो कि 2024 के आम चुनाव के बाद बनी थी। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, जिनका कार्यकाल 2024 से 2029 तक है, 2024 से 2029 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खादी उत्पादन पर टैक्स का हटाना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन तथा महात्मा गांधी के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस समझौते की शर्तें निम्न प्रकार जैसे नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना आदि ये सब शर्तें थी। जबकि यहाँ पे खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाने की मांग नहीं की गई थी, ये शर्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पे मैलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेब में मैलिक एसिड होता है, इमली या अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक एसिड, सिरका और अचार में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, दूध दही में लैक्टिक एसिड होता है, चींटी व बिच्छू का डंक है, इसमें फार्मिक एसिड होता है, सोडा वाटर व अन्य पेय में कार्बोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉट डॉट यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, तो यहाँ पे रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है, कोलकाता में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1829 में की गई थी। यहाँ पे विश्व का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है सेंट एंड्रूज गोल्फ कोर्स है, जो स्कॉटलैंड यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डॉट डॉट में परिवर्तन करती है, तो यहाँ पे पाचन तंत्र में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति में मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए की जाती है। इस सर्जरी के माध्यम से पाचन तंत्र में परिवर्तन करके पेट और आंतों में भोजन के अवशोषण को कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी द्वारा डॉट डॉट द्वारा अनुशंसित किया जाता है, तो यहाँ पे कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुशंसित कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन एमएसपी की घोषणा कौन करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। टोटल कितने फसलों को एमएसपी प्राप्त है, तो टोटल 23 फसलों को दिया गया है, जिसमें 23 फसलों में जैसे यहाँ पे गेहूं हो गया, चावल हो गया, पल्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, कॉटन हो गया, इन सब पर एमएसपी दी गई है। यहाँ पे आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट की कमी से रिकेट्स का रोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी की कमी से, ऑप्शन डी नहीं, विटामिन डी है, यहाँ पे ऑप्शन ए है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें पैर की हड्डियाँ टेढ़ी व कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है तथा इसके स्रोत मछलीकृत तेल हैं, दूध, अंडा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डॉट डॉट को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो ग्लूकोज को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज को अवशोषित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो यहाँ पे लीला सेठ, ऑप्शन सी सही हो जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। लीला सेठ किसी राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला
भी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित घूम स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर है। 2258 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर है यहाँ पे। तो उस स्टेशन का क्या नाम है? घूम स्टेशन। यहाँ पे घूम स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के संविधान का अनुच्छेद डॉट डॉट चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण के कार्य करने की शक्ति देता है। तो 324 भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। चुनाव आयोग की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डॉट डॉट दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह मिशिगन, सोनो वाल, कछारी तथा देवरी जनजाति रहती हैं यहाँ पे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप मराजो है। मराजो द्वीप है, जो कि अमेजन नदी पर ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक डॉट महीने में एक बार बैठक करता है। तो प्रत्येक 3 महीने में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका गठन कब किया? 15 मई 2017 को किया गया था। इस बोर्ड की प्रत्येक बैठक 3 महीने बाद होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कला, चवारा, चवाग्ड और नत्तिका डॉट डॉट राज्य में समुद्र तट हैं। तो केरल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केरल में यहाँ पे अदर यहाँ पे है समुद्र तट, जैसे अलपुंझा हो गया, कपिल हो गया, कापड़ हो गया, चेराई हो गया, बेकल हो गया। ये सब केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो पखावज, ऑप्शन बी सही हो जाए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन की कई शैलियाँ प्रचलित हैं, जैसे ध्रुपद, धमार, तराना, ख्याल, ठप्पा, होरी, चतुरंग, सरसागर, सरगम, ठुमरी। ध्रुपद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना गायन शैली माना जाता है। इसके निर्माता स्वामी हरिदास को माना जाता है। पखावज एक संगीत वाद्य यंत्र है। यह उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शैली का ढोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे रतौंधी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विल्सन रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। यह रोग लीवर, मस्तिष्क या अन्य महत्वपूर्ण अंगों से कॉपर की मात्रा अधिक होने के कारण बनती हैं। अनियंत्रित मांसपेशियां गतिविधियां, शारीरिक समन्वय में समस्याएं, पैरों या पेट में फ्लूइड बनना आदि विल्सन रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो अकबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। यह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था
जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, साइमन कमीशन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों द्वारा इसे श्वेत कमीशन कहकर तीव्र विरोध किया गया। इसका गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। फ्रेजर आयोग 1902 में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए, हंटर आयोग 1882 में शिक्षा का विकास के लिए, और सार्जेंट आयोग 1914 में शिक्षा के विकास के लिए ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में पारित किया गया था तो 1949 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1949 में जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ पूरे देश में प्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी तो रजिया बेगम। ऑप्शन बी सही है, रजिया बेगम। ऑप्शन बी सही है। रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य शासन किया। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा तथा कुलाह टोपी धारण किया। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूब को अमीर अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो यहाँ पे 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 गुरुओं में गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु थे, सेकंड थे गुरु अंगद, गुरु अमरदास तीसरे थे, गुरु रामदास चौथे थे, गुरु अर्जुन देव पांचवें थे, गुरु हरगोविंद छठे थे, और गुरु हरराय ये 7वें थे, गुरु हरिकिशन 8वें थे, गुरु तेग बहादुर 9वें थे, और 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें, जिन्हें 10वां या फिर अंतिम गुरु कहा जाता है तो गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है? तो यहाँ पे विवाद का विषय था तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डॉट के नाम पर रखा गया था तो यहाँ पे हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो सिकंदर सूरी को। ऑप्शन सी सही है। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, हिंदाल, कामरान एवं अस्करी, ये इनके हुमायूं के 4 पुत्र थे। में से सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं ने बाबर के 4 पुत्र थे में से सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में देवरा का युद्ध 1531 में, दोहरिया का युद्ध 1532 में, चुनार का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ने को विवश हो गया था और वापस भारत छोड़कर सिंध प्रांत चला गया था। लेकिन सरहिंद के युद्ध 1555 में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गए और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपनी सत्ता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डॉट के रूप में भी जाना जाता है तो यहाँ पे झूम कृषि। ऑप्शन सी सही है।
पूर्वोत्तर भारत के असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है और इस पर खेती की जाती है। जमीन की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत के अन्य क्षेत्रों की स्थानांतरित कृषि के नाम जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे है, पश्चिमी घाट में कुमारी है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में डाहिया है, ओडिशा में पोड़ू है, उत्तर पूर्वी भारत में झूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो सांची, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष लेता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है एवं 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया तो हेनरी मोजले। ऑप्शन बी, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोजले ने किया था। परमाणु बैटरी से बिजली उत्पन्न करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक के क्षय से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में मोजले ने पहली बार बीटा सेल का प्रयोग किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1794 ईस्वी में पहली बार बैटरी शब्द का इस्तेमाल किया। 1800 ईस्वी में वोल्टा का एक फाइल विद्युत उत्पन्न करने का पहला व्यावहारिक उपाय था जिसे एलेसेंड्रो ने खोजा। रेबीज के टीके का खोज लुईस पास्चर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डॉट ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का सापेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया है। तो विलियम थॉमसन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलियम थॉमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है तो आय विवरण, ऑप्शन बी सही है। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन सन 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने सापेक्ष गरीबी मापने के लिए किया था। यह वक्र राष्ट्रीय आय के विवरण का रेखाचित्र प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वक्र का प्रत्येक बिंदु राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या में विवरण संबंध को दर्शाता है तथा यह वक्र कुल आय के 39% तथा जनसंख्या के 39% के मध्य विवरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक प्रथम गुरु ने की थी। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ही अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन गुरुदेव को मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस पोषक तत्व की कमी के
कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। शरीर में इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत दूध हो गया, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो यहाँ पे हर्षवर्धन। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत 630 से 643 ईस्वी के मध्य आया था। वह भारत में 15 वर्ष तक रहा तथा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। चीन से आने वाले अन्य प्रमुख यात्री जैसे फाहियान हो गए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आए थे। संयुग्म यहाँ पे वाइट सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो लुईस अल्वारेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे लुईस अल्वारेज। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत लुईस अल्वारेज की देन है। प्रोफेसर लेकर के अनुसार उल्कापिंडों की टक्कर के अलावा कई पर्यावरणीय बदलाव और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी डायनासोर विलुप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? तो यहाँ पे एलेसेंड्रो वोल्टा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे एलेसेंड्रो वोल्टा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है या का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे का वर्गों को कंठीय कहा जाता है, जिसमें का, खा, गा, गा, अंगा, छोटा, बड़ा, हा और विसर्ग आते हैं। फिर क्या है तालु, जिसे चा वर्ग भी कहा जाता है। इसमें चा, छा, जा, झा, इया प्लस छोटी, बड़ी, बड़ा सा और या भी आता है। मूर्धन्य, जिसे टा वर्ग कहा जाता है, में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, फिर री, रा और खष्टी सा आता है। दंत, जिसे ता वर्ग भी कहा जाता है, ता, था, दा, धा, न, ला और सा भी आते हैं। ओष्ठ में उसे ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, माँ, भा, यहाँ पे ये सब ओष्ठीय हो गए। कंठ तालु में ए आय आता है, कंठोष्ठ में ओ और अ आता है, दंतोष्ठ में वा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोष्ठीय विराम चिन्ह का क्या नाम है? तो अर्धविराम। इसको अर्धविराम कहा जाता है। अर्धविराम यहाँ पे योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहा जाता है। अल्प विराम ये होता है। निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है। पूर्ण विराम ऐसे होता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। फिर दोहरा उदाहरण चिन्ह ऐसे होता है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्म्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो दौड़ हो जाएगा। यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा नहीं, जबकि कक्षा, सभा, भीड़ ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि, ये सब मूल क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यौगिक क्रिया विशेषण, जिसका निर्माण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे देखते हुए, वहाँ पर, यहाँ तक आदि, ये यौगिक क्रिया विशेषण है। तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे हो जाएगा संकल्प, जबकि घटना, लज्जा और प्रार्थना ये स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता है। यहाँ पे सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पौधा, पुस्तक, लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं। पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के हो जाएगा बहुवचन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो यहाँ पे वे आए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। यहाँ पे वे गए, ये सामान्य भूतकाल है। वे खा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल है। वे सोकर उठे हैं, आसन्न भूतकाल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य ... कहलाते हैं, तो कृतवाच्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अगला है यहाँ पे, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्म के अनुसार होते हैं, वे वाच्य कर्मवाच्य कहलाते हैं, जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जिस वाक्य में न कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता हो, केवल भाव की प्रधानता हो, वे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं, जैसे उससे लिखा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे पर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परसर्ग पर होगा यहाँ पे। कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, जिसमें कारक चिन्ह यहाँ पे या फिर विभक्ति ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से यहाँ पे अलगाव की बात की जाती है आपादान में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपादान के बाद यहाँ पे संबंध में काकी के रारी रे आता है। अधिकरण में पर, संबोधन में हे, अरे, हाय आता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी आदि के लिए किए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम तथा उससे उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन एक शब्द संकर है? संकर शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा चुंगलखोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चुंगलखोर संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, ये सब संकर शब्द हैं। नारिकेल तत्सम शब्द है। आतिशबाजी, लफंगा विदेशी शब्द है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो सीता जी को मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इनके अन्य पर्यायवाची मिथिलेश कुमारी जैसे भूमजा हो गया, वैदेही हो गया, जानकी हो गई, रामप्रिया, जनक सुता आदि, ये सब इनके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अधि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे।
अधि हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो यहाँ पे रोपड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे उन्मूलन का रोपड़ हो जाएगा। निम्नलिखित है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे अनिल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अनिल अग्नि का पर्याय नहीं है, बल्कि यह हवा का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची हवा की पर्यायवाची में जैसे वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन प्रकंपन समीरण, पवन आदि, ये पवन हवा के पर्यायवाची। इसी तरह अग्नि का पर्यायवाची आग, बही, पावक, अनल, वायु, सखा, धूमकेतु, कृषाण, ये सब हैं इसके पर्यायवाची हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ धन मतलब अभिप्राय, इंद्रिय, विषयक होता है। अर्क सूर्य, इंद्र, स्फटिक, मदार का पौधा, काढ़ा, अंबर, वस्त्र, आकाश, मेघ, अभ्रक हो जाएगा। अनंता का पृथ्वी, पार्वती, दूब, पीपर, ये सब इसके अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभिज्ञ व अनभिज्ञ शब्द का अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए, तो यहाँ पे अभिज्ञ मतलब यहाँ पे हो जाएगा जानकार और अनभिज्ञ मतलब है न जानकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो आशु कवि कहलाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे स्वर संधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्वर संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूधर्व का संधि विच्छेद है, यहाँ पे भू प्लस उधर्व, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भू प्लस उधर्व। यहाँ पे क्या हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम यहाँ पे देखते हैं आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मिश्र वाक्य। अगर हम देखें सजावट या बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जिस वाक्य में एक क्रिया योम एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्यों के संयोग तथा और योम व आदि के द्वारा जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे राम गया और मोहन आया। इसी तरह जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा, इसमें प्रायः की, क्योंकि, जो कि आदि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी सही है प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, जबकि यहाँ पे मैं तुमको कुछ कहता हूँ ये गलत हो जाएगा, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, तो यहाँ पे शेर को सवा शेर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा शेर को सवा शेर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम देखते हैं समर्थ को नाहि दोष गोसाई, सामर्थ्यवान के दोष या अपराधी भी क्षम्य है, यहाँ पे सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना, सखी न सहेली भली अकेले रहना अच्छा है, मुहावरे का अर्थ अकेले रहना अच्छा है। नेक्स्ट है
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है तो जिलाधिकारी को ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, माननीय महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं, नहीं यहाँ पे देखते हैं, मित्र को पत्र लिखने के लिए प्रिय मित्र लिखा जाता है, गुरु को आदरणीय, पुत्र को लिखने के लिए प्रिय आत्मज लिखा जाता है, पिता को पूजनीय लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, काकल्य वर्ण में कौन सा है तो यहाँ पे हा हो जाएगा, ये काकल्य वर्ण है, हा काकल्य वर्ण है। जबकि यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है। सा जो होता है ये ऊष्म व्यंजन होता है, और अड़ा ये जो है टा वर्ग में आता है, जिसे मूर्धन्य भी कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित उपयोग नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा, सुनो सुनो वह गा रही है, ऑप्शन सी, सुनो सुनो वह गा रही है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें तो यहाँ पे उच्च श्रृंखलता का शुद्ध रूप उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं तो 5 प्रकार के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो इतना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इतना परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है तो यहाँ पे नेत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेत्र। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे नेत्र पुल्लिंग है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु ये सब स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, भविष्य काल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है तो यहाँ पे हो जाएगा, मुझसे गाया नहीं जाता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाववाचक का उदाहरण है। जब वाक्य में कर्ता है या कर्म से इतर भाव की प्रधानता हो तो उसे भाववाचक कहते हैं। इसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म की प्रधानता होने पर कर्मवाच्य होता है, यह कर्म के बिना नहीं बनाया जा सकता, अतः इसमें हमेशा सकारात्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। कृतवाच्य में कर्म कर्ता प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं तो करण कारक कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है। आपादान यहाँ पे अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपादान संप्रदान में जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका विभक्ति चिन्ह के लिए हेतु होता है, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है तो यहाँ पे मील हो जाएगा, विदेशी शब्द, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं तो योग रूढ़ शब्द हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। रचना के आधार पर शब्द, यहाँ पे शब्द भेद कौन कौन से योग रूढ़ है, यौगिक शब्द है और रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं।
यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विज्ञान बी प्लस ज्ञान, प्रयोगशाला प्रयोग प्लस शाला। ऋण शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हों तथा वे सार्थक एक निश्चय अर्थ रखते हों, जैसे दिन रात घर, ये सब ऋण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो यहाँ पे उर्दू, फारसी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे उपसर्ग, बद उपसर्ग, जैसे बद उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे बदमाश हो गया, बदनाम हो गया, बदकिस्मत हो गया, बदबू हो गया, ये सब बद उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा तो ज्येष्ठ का यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे इनमें मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मदिरा का पर्यायवाची अमीन नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि मधु, मदय, सुरा ये सब मदिरा का पर्यायवाची है। अमीन मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, या अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द होगा तो उन्मत्त होगा। उन्मत्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो कुल मतलब पहले कुल का अर्थ है बस और दूसरे कुल का अर्थ होता है वंश, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस और वंश यहाँ पे ऑप्शन सही अर्थ है, यहाँ पे से सभी गलत हैं। यहाँ पे पूछा है चयन कीजिए, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, बस और कुल में यहाँ पे वंश और किनारा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, डी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, उसे वैयाकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो व्याकरण जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है, शुद्ध संधि विच्छेद हो जाए, अनु प्लस ऐषण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा, मधु प्लस आलय मध्वालय हो जाएगा, सखी प्लस ईश्वर सखैश्वर हो जाएगा, सखी प्लस आगमन सख्यागमन हो जाएगा। यहाँ पे पितृ प्लस इच्छा पितृक्षा या इत्यादि, ये सब इसके संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महा प्लस ईश का संधि रूप कौन सा होगा? तो महेश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देव प्लस महेश हो जाएगा। यहाँ पे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तो यहाँ पे शास्त्र प्रवीण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे ऊपर के वाक्यों में कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सज़ा चाहिए, ये तीनों गलत हैं, जबकि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका शुद्ध रूप देखते हैं, तो फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, तो इसका शुद्ध रूप फूलों की सौंदर्य दर्शनीय है। यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप यहाँ भैंस का ताज़ा एवं गर्म दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, यहाँ पे सज़ा नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा उसे मृत्युदंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? अल्प प्राण यहाँ पे दो प्रकार के, प्राणत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? वर्ग के
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण में आता है, जबकि दूसरा और चौथा ये महाप्राण में आता है। दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे हुए, जो कि बीएड एंट्रेंस के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बार बार देखिएगा। थैंक यू।